नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल में। आज हम लोग बात करेंगे वर्ष 2020 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के बारे में। इसमें टोटल हम लोग 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें 50 प्रश्न को हम लोग कवर कर रहे हैं। ये सारे बहुत ही अच्छे लेवल के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आने वाले एग्जाम के लिए। हर एग्जाम में इनमें प्रश्न रिपीट होने की संभावना है। सो एक भी प्रश्न को मिस मत करिए वरना एग्जामिनेशन हॉल में पछताइएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हाल ही में बीसीसीआई के पॉली उमरिगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी जसप्रीत बुमराह। हाल ही में भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई के पॉली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे चर्चे में रही है बीसीसीआई, फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। सेक्रेटरी हैं जैसा, हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंडेशन हुई थी दिसंबर 1928 को। इसके प्रेसिडेंट बने हैं अभी सौरव गांगुली। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी आनंद प्रकाश महेश्वरी। आनंद प्रकाश महेश्वरी को हाल ही में सीआरपीएफ का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया। अब बात है सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। फाउंडेशन हुई थी 27 जुलाई 1939 को और इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कोलकाता पोर्ट का नया नाम होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। याद रखिए, हाल ही में यह नाम परिवर्तित किया गया। एग्जामिनेशन के ट्रेंड की बात करें तो रिसेंटली एग्जाम में नाम चेंजेस से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी वर्ष 2018 से लेके 2020 तक जितने भी इंपॉर्टेंट नाम चेंज हुए हैं 60 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को मैंने कलेक्ट किया और ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिए। एक भी प्रश्न आपके नाम चेंजेस से बाहर नहीं जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसीआई अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी बांग्लादेश। हाल ही में आईसीसी की अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुई जिसमें बांग्लादेश देश ने जीत हासिल की। यह जनवरी 17 से लेकर 9 फरवरी 2020 तक हुई थी और ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी और बांग्लादेश क्रिकेट के इतिहास में किसी भी स्तर पर पहला विश्व कप था ये, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। फाइनल भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था जिसमें बांग्लादेश ने जीत दर्ज की थी। यानी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के विजेता कौन रहा? बांग्लादेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी राज्य में उड़ान के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई? आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसमें हाल ही में उड़ान के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी उत्तराखंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में उड़ान स्कीम के तहत उत्तराखंड में हाल ही में पहली हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना को 2017 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य जो है हर क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाना और आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को जो है वो सरल बनाना था। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में ही राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो बहुत ही पॉपुलर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वुमेन्स ट्रॉफी को जीत लिया है। याद रखिए, आईसीसी वुमेन्स ट्रॉफी के विजेता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2022 में होने वाले 19वें एशियन गेम्स का शुभंकर यानी मस्कट क्या घोषित किया गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी इन तीनों को ही, कौन सा तीनों? कांगकोंग, लियोनलिन और चेनचेन। इन चीनों को वर्ष 2022 में होने वाले 19वीं एशियन गेम्स का शुभंकर यानी मस्कट घोषित किया गया। याद रखिए, इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सो इसका मस्कट है ये तीनों और इन तीनों को मिलाकर 3 रोबोट्स का नाम दिया गया है और ये स्मार्ट ट्रिपलेट के नाम से भी जाना जा रहा है। आपको बता दो कि 19वें एशियाई खेल का आयोजन चीन के हांगझाओ प्रांत में होने वाला है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। एशियाई खेल को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है।
ये प्रत्येक 4 साल के अंतराल में होता है और इसका शुभारंभ 1951 में हुआ था भारत की राजधानी नई दिल्ली में। सो बहुत बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में। 2018 में ये इंडोनेशिया में हुआ, 2022 में चीन में और 2026 में ये जापान में होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में 2021 वर्ल्ड गेम को 2022 तक स्थगित कर दिया गया। इस खेल का आयोजन कहाँ किया जाना था? तो करेक्ट आंसर है, इसका आयोजन बर्मिंघम में किया जाना था, जो कि 2021 में होना था, उसे स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा इसके बारे में बता दूं कि स्थगित के क्षेत्र में कई और चीजें जो है स्थगित की गई कोरोना वायरस के कारण, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक भी 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। बात आई है वर्ल्ड गेम्स की, तो अमेरिका के अल्बामा राज्य के बर्मिंघम में होने वाला था वर्ल्ड गेम, 2021 में होना था, जो अब 2022 में होगा। इसके अलावा 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने वाला था, जो अब 2021 में होगा, ये भी ध्यान रखिए। आपको बता दूं कि वर्ल्ड गेम हर 4 साल के अंतराल में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने अपने नए लोगो का अनावरण किया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी पीएनबी। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने अपने नए लोगो का अनावरण किया है। आपको पता होगा हाल ही में 3 बड़े बैंक यानी पीएनबी, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जिंग हो गया। इन तीनों के विलय के बाद ये इंडिया का 2nd लार्जेस्ट बैंक बन गया है। भारत का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई। एसबीआई के बाद मर्जिंग के बाद ये तीनों जो है 2nd लार्जेस्ट बैंक बन गया है। और हाल ही में पीएनबी ने अपने नए लोगों का अनावरण किया। पीएनबी के सीईओ कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। ये किस देश में खेला जाना था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी ये भारत में खेला जाना था। फीफा के अंडर 17 महिला विश्व कप की बात की जा रही है। ये फुटबॉल अंडर 17 का विश्व कप था, जो कि भारत में खेला जाना था, बट कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अदनान अल जुल्फी किस देश के नए प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी इराक। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में अदनान अल जुल्फी को नियुक्त किया गया है। ये इराक के नए प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने किस सेना में महिलाओं की स्थायी कमीशन दिए जाने की मंजूरी दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी हाल ही में नौसेना को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं में स्थायी कमीशन दिए जाने की मंजूरी दे दी है। यानी महिलाओं का अधिकार अब पुरुषों के अधिकार के बराबर होगा नौसेना में। जब बात नौसेना की आई है तो बता दूं हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? करमबीर सिंह जी। ये 24वें नंबर के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, जबकि थल सेना अध्यक्ष यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज मुकुंद नरावने। ये 28वें नंबर के हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। इसके अलावा हाल ही में हमारे नए सीडीएस बने हैं कौन? बिपिन रावत जी। बात करते हैं वायुसेना की। हमारे वायुसेना अध्यक्ष है एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे यानी टॉप पे रहा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी फिनलैंड। हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड टॉप पे रहा। किसी भी इंडेक्स के बारे में 2-3 चीजें हमेशा पूछी जाती है, जैसे कि यह इंडेक्स रिलीज किसके द्वारा किया गया, वर्ष 2019 या तो वर्ष 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही है, इसमें टॉप पे कौन सा देश रहा है। ये तीनों चीजें हमेशा हर इंडेक्स में पूछी जाती है और इंडेक्स से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, इसलिए वो 2019 और 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है मैंने अपडेटेड करके ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, सारे इंडेक्सेस आपके क्लियर हो जाएंगे, किस चीज में क्या इंडेक्स दर्शाता है, भारत की रैंकिंग क्या रही है, किसके द्वारा रिलीज किया गया और टॉप पे कौन सा देश है। सारी चीजों को मैंने अच्छे से कवर किया और एमसीक्यू के माध्यम से भी बाकी चीजों का आपको टेस्ट लेने की कोशिश की है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 की, यानी विश्व खुशहाली रिपोर्ट की। कौन सा देश कितना खुशहाल है ये रिपोर्ट ये दर्शाती है। इसे रिलीज किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। इसमें भारत की रैंकिंग रही 144वें पोजीशन पे भारत रहा, टॉप पे रहा फिनलैंड। अब जब बात आई है इंडेक्स की, तो रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया गया कि कौन सा देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष पे रहा, आपको बताना है। तो पासपोर्ट इंडेक्स की जब बात आई है, इस पे टॉप पे लगातार 3 वर्षों से रहा है जापान।
भारत की रैंकिंग रही है 84वें पोजीशन पे भारत रहा है। अब ये रैंकिंग बताती क्या है, ये पासपोर्ट इंडेक्स, यानी कि किसी भी पासपोर्ट के जरिए बिना वीजा के कोई व्यक्ति कितने देशों में ट्रेवल कर सकता है, ये बताता है ये पासपोर्ट इंडेक्स। किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, ये दर्शाता है ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसे जारी किया जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा, इसे जारी किया जाता है। भारतीय पासपोर्ट धारक कुल 58 देशों यानी 58 कंट्रीज में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं। भारत की रैंकिंग याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 84, टॉप पे रहा है जापान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दुनिया के 8 अजूबों में किसने शामिल किया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी एससीओ ने शामिल किया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दुनिया के 8 अजूबों में। एससीओ यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसे शामिल किया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, नर्मदा नदी के तट पे बनाई गई, कुल 182 मीटर उसकी ऊंचाई है और इसके आर्किटेक्ट थे राम बी सुथार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सही उत्तर है माइकल देवव्रत पात्रा। हाल ही में माइकल देवव्रत पात्रा को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया। बात आई है आरबीआई की, फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का केंद्रीय बैंक है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी फाउंडेशन हुई थी। इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये इसके 25वें नंबर के गवर्नर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में 72वां सेना दिवस मनाया गया। आपको बताना है कि 72वां सेना दिवस कब मनाया गया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 15 जनवरी को हम लोग प्रतिवर्ष सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अब डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा, सर 15 जनवरी को क्या खास था जिसके कारण से हम लोग सेना दिवस के रूप में मनाते हैं? तो बता दूं कि 1949 में 15 जनवरी के दिन ही ब्रिटिश कमांडर चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर के स्थान पर हमारे तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल एम करियप्पा को भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया। तो इसी दिन को चिन्हित करने के लिए हम लोग मनाते हैं सेना दिवस, और इस बार का सेना दिवस था 72वां सेना दिवस। आर्मी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को, नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को, एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं 8 अक्टूबर को। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। 7 दिसंबर को हम लोग आर्म फोर्स फ्लैग डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को आधिकारिक नाम क्या दिया गया, यानी ऑफिशियल क्या नाम दिया गया? तो पूरा विश्व कोरोना वायरस से प्रभावित हुआ, जिसमें कि इसे ऑफिशियल नाम कोविड-19 दिया गया। तो इसका ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं कोरोना वायरस से संबंधित मैंने कवर किया है। जैसे कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है, कोरोना, CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिजीज होता है, और 2019 में ये हुआ था, इसलिए कोविड-19 इसे नाम दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 13 फरवरी। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया गया। 2012 को इसकी शुरुआत हुई थी, यानी 2012 से प्रतिवर्ष 13 फरवरी को हम लोग विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एयर इंडिया के नए CMD कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी राजीव बंसल। राजीव बंसल को एयर इंडिया का नया CMD बनाया गया है। अब बात आई है एयर इंडिया की, तो इसके बारे में बता दूं। इसके CEO कौन है? प्रदीप सिंह। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। 15 अक्टूबर 1932 को इसका फाउंडेशन हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 की मेजबानी कौन करेगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी लद्दाख। लद्दाख को खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 की मेजबानी मिली है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, खेलो इंडिया से संबंधित कुछ प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है पहला इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ 2020 में। ये कितने नंबर का इवेंट हुआ? ये इसका तीसरा संस्करण था, जो असम के गुवाहाटी में संपन्न हुआ। टॉप में रहा महाराष्ट्र। दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ खेलो इंडिया का, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो फरवरी 2020 में हुआ। ये भुवनेश्वर में हुआ उड़ीसा के, जिसमें टॉप पे रहा पंजाब यूनिवर्सिटी। ये सारे प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सही उत्तर है राधा कृष्ण दामानी जी। तो आपको बता दूं कि राधा किशन दमानी जी भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। भारत के पहले सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, दूसरे बन गए हैं राधा कृष्ण दमानी। अब इनसे एक प्रश्न कैसे बनेगा, जैसे पूछ लिया जाएगा कि इनका संबंध किस बिजनेस से है, या तो डी मार्ट के फाउंडर और इसके CEO कौन है? तो राधा कृष्ण दामानी जी। ये भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कोविड-19 के कारण बिना किसी छूट के कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी भारत बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी करेगा। अब यहाँ पे बात आई है बिम्स्टेक की, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, यानी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का समूह है। फुल फॉर्म याद रखिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। 7 देश कौन से हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान। ये 7 देश मिलकर बिम्स्टेक को बनाते हैं। हेडक्वार्टर बांग्लादेश की राजधानी ढाका। फाउंडेशन हुई थी 6 जून 1997 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने महिला T20 विश्व कप 2020 जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आ रहा है, आपको लगता है आपके लिए फायदेमंद है, तो लाइक, शेयर और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। 1 सेकंड के रुक के आप लाइक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग कर लिए होंगे। थैंक्स फॉर ऑल फॉर जिसने मुझे लाइक किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में महिला T20 विश्व कप 2020 जीत लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है, याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच फाइनल खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की थी। अब बात आई है, इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसे आईसीसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। चेयरपर्सन है शशांक मनोहर। हेडक्वार्टर यूएई में है। सीईओ है मनु साहनी। फाउंडेशन हुई थी 15 जून 1909 को। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में डेनिस सिमगल किस देश के नए पीएम यानी प्रधानमंत्री बने हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, यानी यूक्रेन। हाल ही में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं डेनिस सिमगल। बात आई है यूक्रेन की। यूक्रेन की कैपिटल है, इसके करेंसी है यूक्रेनियन हर्वेनिया। ऑफिशियल लैंग्वेज है यूक्रेनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अशरफ गनी किस देश में दूसरी बार राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? यानी प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए अशरफ गनी किस देश के? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति दूसरी बार नियुक्त किए गए हैं अशरफ गनी। अफगानिस्तान की बात करते हैं। कैपिटल है काबुल। प्रेसिडेंट अशरफ गनी। करेंसी है अफगानी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हाल ही में कौन बने हैं? पूरे विश्व के सबसे धनी व्यक्ति आपको पता होगा जेफ बेजोस बने हैं, बट एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैक मा। इनके बारे में पूछा जाएगा, ये किसके को फाउंडर हैं? तो ये अलीबाबा ग्रुप के को फाउंडर है। ये चाइना से हैं और ये एशिया के सबसे धनी व्यक्ति है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का हाल ही में उद्घाटन किया गया, ये किस शहर में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सही उत्तर है अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। अब इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम है मोंटेरा क्रिकेट स्टेडियम। इसका नाम भी चेंज किया गया हाल ही में। इसका नाम बदल कर रखा गया सरदार पटेल स्टेडियम। पहले इसका नाम था मोंटेरा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम बदल कर सरदार पटेल स्टेडियम भी कर दिया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अंबाला शहर के बस स्टैंड का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो सही उत्तर है सुषमा स्वराज। आपको पता है कुछ दिन पहले ही सुषमा स्वराज का निधन हो गया और अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर हाल ही में सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, विश्व की तीसरे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी बन गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर है, विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है हिंदी। याद रखिए, विश्व में कुल 615 मिलियन लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। पहले नंबर पे कौन सी है? अंग्रेजी है। दूसरे नंबर पे है मैंड्रिन, ये मैंड्रिन चाइनीज भाषा है, दूसरे नंबर पे है। और तीसरी भाषा नंबर पे है हिंदी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद राम मंदिर के ट्रस्ट हाल ही में नित्य गोपाल दास को बनाया गया। नाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान क्या रहा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी,
यानी 77वें पोजीशन पे रहा हमारा भारत। हाल ही में समवाहिनीता सूचकांक दर्ज किया गया। इस सूचकांक में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की बात की जाती है और बहुत सारी चीजें देखी जाती है, जिसमें भारत की रैंकिंग रही है 77 पोजीशन पे। इसे यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री का नया सलाहकार हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलबे, इन दोनों को हाल ही में प्रधानमंत्री का नया सलाहकार नियुक्त किया गया। हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न, गणतंत्र दिवस परेड में परेड एजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी तानिया शेरगिल। तानिया शेरगिल गणतंत्र दिवस परेड में परेड एजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बनी है, यानी एजुटेंट का अर्थ होता है कि परेड को लीड करने वाली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार हाल ही में किसे मिला? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को हाल ही में आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। भारतीय बल्लेबाज है रोहित शर्मा, आपको पता है, और हाल ही में आईपीएल के बेस्ट कैप्टन के रूप में रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर है एस के सैनी। एस के सैनी को हाल ही में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी हाल ही में झारखंड के अर्जुन मुंडा को तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया। आपको पता है ये हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं और इन्हें तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया। इसके पहले ये झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे? हाल ही में भारत का 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? करेक्ट आंसर है ब्राजील के राष्ट्रपति। ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। 2019 के मुख्य अतिथि कौन थे आपको बता दूं, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा। 2020 में मुख्य अतिथि थे ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बात आई है ब्राजील की, प्रेसिडेंट है जैर बोल्सोनारो, कैपिटल है ब्रासिलिया, करेंसी है ब्रासिलियन रियाल। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बांग्लादेश का नया राष्ट्रीय नारा क्या बना है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी जय बांग्ला। बांग्लादेश का नए राष्ट्रीय नारा के रूप में जय बांग्ला को चुना गया है, यानी कोई भी राष्ट्रीय चीजें होंगी तो उसमें इस नारे को यूज किया जाएगा। आपको बता दूं कि बांग्लादेश अपने स्वाधीनता के समय भी इस नारे को यूज कर चुका है। बात करते हैं बांग्लादेश की, भारत का पड़ोसी देश, कैपिटल ढाका, करेंसी बांग्लादेशी टाका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया? पूरा विश्व कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से जूझ रहा है, तो WHO ने इसे महामारी घोषित किया था। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये चर्चे में रहा है। इसके हेड है टेड्रोस, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में रहा है और 7 अप्रैल 1948 को इसका फाउंडेशन हुआ था। ये बहुत चर्चे में रहा है WHO से। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, हाल ही में अमिताभ बच्चन किस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी IDFC फर्स्ट बैंक। आपको पता है कैपिटल फर्स्ट और IDFC का मर्जिंग हुआ, उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक बना और पहली बार इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया अमिताभ बच्चन को। ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर को कवर किया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। IDFC की बात आई है, CEO है वी वैद्यनाथन, हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2020 में किस टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सौराष्ट्र। सौराष्ट्र की टीम ने 2020 में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता। आपको बता दूं कि ये रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की एक ट्रॉफी है, 1934 में पहली बार खेला गया। महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे यह रणजी ट्रॉफी रखा गया नाम, और सबसे ज्यादा बार जीत दर्ज की है मुंबई ने, कुल 41 बार। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो करेक्ट आंसर है 16 मार्च। 16 मार्च को हम लोग नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। ये इस बार का मोस्ट इंपॉर्टेंट डे में से हो सकता है, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए,
यानी नाना शंकर सेठ। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नया नाम होगा नाना शंकर सेठ रेलवे स्टेशन, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, किस देश की सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया? तो भारत की सेना ने, भारतीय सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेना के मेजर ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया है। इसके अलावा हाल में मिलिट्री इंजीनियरिंग अनूप मिश्रा ने फुल बॉडी प्रोटेक्शन बुलेट प्रूफ जैकेट भी बनाया है। तो दोनों ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया गया? युद्ध अभ्यास की बात आई है तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच में होती है। कौन सी? अजय वॉरियर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज केंद्र रखा गया। आपको बता दूं कि प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी को चिन्हित करने के लिए हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यूएई में अगले क्रिकेट निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर है पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन सिंह को हाल ही में यूएई में अगले क्रिकेट निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में गो एयर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो सही उत्तर है विनय दुबे। विनय दुबे को हाल ही में गो एयर का नया सीईओ बनाया गया। गो एयर का हेडक्वार्टर है मुंबई में। दोस्तों बता दो, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे लाइक कीजिए और मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको पीडीएफ की जरूरत है, तो मैं जरूर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बट इसके लिए है कि आप मुझको लाइक करना होगा। इसके अलावा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आप कमेंट करके बताना है। तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपके लिए ये होमवर्क रहा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।